देखिए, हम पिछले तकरीबन आज पूरे दिन से आपको सिलेंडर के क्राइसिस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को हर चीज़ और हर पहलू को जानना अति आवश्यक है। हमने सिलेंडर वालों से ही बात की, जहां कॉमर्शियल सिलेंडर की रोक के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद हमने एजेंसी से ही बात की। एजेंसी ने कहा कि बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में ये समस्या कितने दिन तक रहती है शायद उनको नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल अभी हम हैं राजस्थान कैटरिंग एसोसिएशन के ऑफिस में। हमारे साथ में हैं मनोज शेवानी जी, और इनसे जानेंगे, क्योंकि शादियों का सीज़न है और शादियों में सबसे ज़्यादा जो उपयोग की चीज़ है वो कॉमर्शियल सिलेंडर की है। और कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो कैसा माहौल होगा, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर ही शादी की जान होती है, क्योंकि सारा खाना, सारी मिठाइयाँ वो कॉमर्शियल सिलेंडर से ही बनती है। लेकिन मनोज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राजस्थान जो है एक तो वेडिंग हब है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे साउथ के कलाकारों का, रश्मिका मंदाना की शादी हुई। क्या लगता है कि इतनी शादियां होने के और अचानक सरकार का क्राइसिस के सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर को पर रोक लगा दी है? ये जयपुर में नहीं, पूरे भारत में रोक लगा दी गई है। क्या देखते हैं, कैसा आप देखें कैटरिंग एसोसिएशन के नाते यार? सर, अभी भी काफ़ी टाइम से ये जो वॉर का चल रहा है और इसकी जो विकट स्थिति बहुत ही भयानक जो आ रही है, बराबर न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि संकट काफ़ी है और सबको अपने तरीके से सब करना पड़ता है। पर रखी जाए, जैसे ये जो शादियों का माहौल चल रहा है इस टाइम, इसमें अपना राजस्थान की बात की जाए तो इसमें वेडिंग जो हब है हमारा राजस्थान, एक इसमें शाही शादियाँ होती है। लोग विदेशों से और कई जगह से आके इसमें अपना प्रोग्राम यहाँ करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो चाहे छोटी से छोटी शादी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो, उसमें सिलेंडर के बिना काम नहीं चलता है और कॉमर्शियल सिलेंडर के बिना हमारे को पार नहीं पड़ती है। उसी से ही सारे काम होते हैं। और अभी एकदम संकट आ पड़ा है। अभी 2-3 दिन से सिलेंडरों की मांग इतनी उठी है और कोई भी एजेंसी सिलेंडर देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और हमारे जो आगे ऑर्डर लिए गए हैं उन पे हमारा काम करना बहुत भारी हो गया है। हमारे साथ जितने भी मैनेजमेंट स्टाफ हैं, लेबर कहें, कुछ भी कहें, उनके सारे घर चलते हैं शादियों के पीछे ही। तो बहुत बड़ा संकट घेरा गया है। जितने भी भारत मंत्रालय के जो गैस एजेंसियों के हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें कोई ऐसी राहत प्रक्रिया निकाले जिससे शादियों में ये सीज़न निकल जाए, जिसमें हमारा काम आसान हो जाए। कई छोटे मोटे प्रोग्राम, कहीं बड़े प्रोग्राम, शादियों के प्रोग्राम कोई कहाँ से आता है, तो वो तकलीफ़ वाला काम नहीं होए। और इनसे जुड़े हुए जितने भी स्टाफ हैं, मैनेजमेंट है, लेबर है, सबका घर चलता है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि इसमें तकलीफ़ ना करें, कुछ भी ऐसा हल निकालें जिससे सबका काम चले। अच्छा मनोज जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप क्योंकि कैटरिंग एसोसिएशन के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, अगर एक नॉर्मल बात की जाए, 1000 लोगों का जब खाना बनता है तो कितने कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज़ होता है? सर, आजकल आपको पता है कि दिखावा ज़्यादा हो गया है। उसको देखा जाए तो आजकल वैरायटियाँ भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि राजस्थान में नई नई चीज़ें आए दिन निकलती जा रही है। और एक अपन अप्रोक्स आइडिया भी लगाएं, 1000 आदमी शादी है तो कम से कम 25 से 30 सिलेंडर तो मिनिमम लगने लग गए हैं। और एक शादी ऐसी चीज़ है, इसके अंदर मज़दूर भी काफ़ी आते हैं, सबको अपना अपना मिलता है। तो 25-30 सिलेंडर मामूली लगना आम बात है इसके अंदर। इसमें आम बात है 25 सिलेंडर। अगर मान लीजिए, अगर जयपुर के अंदर में आज की अगर साबों की बात की जाए, क्योंकि कम से कम जैसा कि हमने पता किया हमारे सूत्रों से, तकरीबन जयपुर के अंदर में इस सीज़न में 5000 शादियां हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल साहब, जयपुर में काफ़ी बड़े बड़े होटल्स भी हैं, रिसोर्ट्स भी हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियाँ हैं, गार्डन हैं, विवाह स्थल हैं। हाँ, पहले ज़माने में क्या होता था कि छोटा सा प्रोग्राम करके और 2-4 हलवाई बिठा के सारा काम हो जाता था और मेन्यू कम रहता था। आजकल वैरायटियाँ ज़्यादा हो गई है और सारे रिसोर्ट्स पे डिपेंड हो गया है सारा। तो बिना गैस सिलेंडर के काम नहीं है आजकल। जैसे आपको पता है कि सिलेंडर एक आम बात है और घरेलू सिलेंडर घर के हिसाब से ही होता है, उसको हम ना यूज़ कर सकते हैं बाहर, और ना हमें कानून के उसके हिसाब नहीं हो पाएगा। तो मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा कि इसमें कैसे भी आप हमारे को राहत दीजिए और हमारे आगे लिए हुए जो काम है, ऑर्डर हैं, सबके लिए, आज चाहे होटल में काम है, चाहे रेस्टोरेंट में काम है, चाहे कहीं भी काम है, सबके लिए तकलीफ वाली बात है। इसमें मनोज जी, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर बंद होने से एक सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई है कि जो फुटपाथ पे जो दुकानदार अपनी चाय की थड़ी लगाता है वो भी कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करता है, और एक 5 स्टार होटल है वो भी अपने रेस्टोरेंट में कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करता है। तो क्या लगता है कि इस खाली एक जो 1800-2000 रुपये का
जो सिलेंडर है वो 1-2 हज़ार का सिलेंडर कईयों की रोजी रोटी पे संकट बन के बैठ गया। बिल्कुल साहब, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये अगर सिलेंडर की पूर्ति नहीं हो पाती है तो इस सिलेंडर के ही बहुत सारे जुड़े हुए व्यवसाय हैं। चाहे आजकल मस्ट है खाना, कहीं भी चाहे छोटी मोटी शॉप्स हो, चाय की दुकान हो, रास्ते में जो वेंडर्स हैं छोटे मोटे, चाहे कुछ भी हैं, कैंटीन है, कैफ़े हैं, इसके बिना कहीं पर इसकी पार नहीं पड़ती है। चाहे थोड़ा महंगा हो जाए पर आपूर्ति इसकी बंद नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपूर्ति बंद हो जाती है तो सबके ठप हो जाएंगे बिजनेस और बहुत संकट पड़ जाएगा, लाले पड़ जाएंगे। तो सरकार से मैं तो यही कहूँगा कि इसमें कैसे भी करके राहत दी जाए बस आप। अच्छा, क्योंकि मनोज जी अब एक जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, क्योंकि शादियों की बुकिंग आप लोगों के पास में है और जैसा कि बार बार अपने दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान की कैटरिंग एसोसिएशन के ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तमाम जितने भी हलवाई संगठन हैं, जितने भी खाना बनाने वाले लोग हैं, वो इनसे जुड़े हुए, इनके संगठन से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि इनके पास लगातार मीडिया चैनल के साथ साथ और भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि समस्या क्या समाधान निकल सकता है, क्योंकि गैस तो अपने घर में बनाते नहीं है। ये सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जयपुर कलेक्टर से मिलने के लिए जाने वाले हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि शादियों के अंदर में सिलेंडर बहुत मस्ट है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए जहाँ पर सरकार ने अपने कुछ रिजर्व जो स्रोत है, भंडार है, उन्हें ओपन करने का प्रयास किया। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, इन कॉमर्शियल सिलेंडर के अंदर में 3 से 4 ऐसी अति आवश्यक सेवाएं हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया है, जिसके अंदर में हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्टल है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उनको कॉमर्शियल सिलेंडर की छूट दी गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कल की तारीख में अगर इनके पास जो शादियों की बुकिंग है, बड़ी शादियों की बुकिंग है जिसमें हज़ारों से 2,000 आदमियों का खाना बनेगा, उस परिस्थिति में अगर सिलेंडर नहीं होंगे तो वो खाना बनेगा कैसे? सर, ये बिना सिलेंडर के तो कभी भी खाना बन ही नहीं सकता। और पर्यावरण की बात की जाए, अगर लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण के खिलाफ जाना बहुत ही गलत है। और हम जो भी काम करते हैं, चाहे प्लास्टिक के ऊपर हो, चाहे कोई भी हो, हम पर्यावरण का पहले खास ध्यान रखते हैं। और ऐसा धुआं ज़्यादा होगा, बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करते जो किसी को भी ठेस पहुँचे, किसी को भी तकलीफ होए। आज हम अगर लकड़ी पे खाना बनाएंगे तो सबसे बड़ा पर्यावरण का है। और दूसरा क्या है, धुआं ज़्यादा उठता है उसके अंदर, उसमें बर्तन भी काले होते हैं। तो कहीं भी आजकल आउटर साइड हो गई, सब दूर दूर रिसोर्ट हो गए हैं, गार्डन तो अब बिल्कुल ये हो गया। तो चाहे होटल में काम हो, चाहे कहीं भी काम हो, तो वहाँ इतना धुआं, और शायद थोड़ी लकड़ी में काम होगा नहीं, लकड़ियाँ चाहिए ज़्यादा, कितना इसको मैनेजमेंट दें, कितना करेंगे। और जब इसको सब लकड़ी यूज़ करेंगे तो पर्यावरण में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो गवर्नमेंट सरकार से कहूँगा सिलेंडर ईजी है और कॉमर्शियल सिलेंडर जैसा आपने कर रखा है उसी में राहत देके उसी में काम करें। या घरेलू सिलेंडर की एक बार छूट दी जाए। घरेलू सिलेंडर हमारा है तो नहीं, सरकार छूट देती है। हाँ, वो तो सरकार के ऊपर, हम सरकार के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। आज सुबह से ही हमारी मीटिंगें चल रही थी, बात चल रही थी, तो हमने एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए लेटर भी तैयार किया हुआ है कि कहीं से भी कैसे कि हमारे जितने भी चाहे मिठाई की हैं दुकानें, रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े है, सब इसी खाने से जुड़े हुए हैं। छोटे से छोटा वेंडर, बड़े से बड़ा वेंडर, हम चाहते हैं कि सबका इसमें कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए, सरकार कुछ ना कुछ राहत दे हमारे को कि आगे जो शादी के ऑर्डर हैं कुछ भी हैं तो किसी को भी, अब बेटी बेटा सबका काम होते हैं, सब तकलीफ़ ना पाएँ और ऐसा इजी काम हो जाए जो हमारे को दिक्कत। मनोज जी, एक जो मेरा लास्ट सवाल ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो भट्टियाँ आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इतनी शादियों में इतनी, क्योंकि इलेक्ट्रिक भट्टियाँ कहाँ से आएगी, कैसे बनेगी? क्योंकि अगर आपके पास ही अगर मान लीजिए 10 शादियों का ऑर्डर है, 10 शादियों में 2-2 हज़ार आदमियों का है, तो ऐसी कितनी भट्टियाँ चाहिए होगी जिससे कि इलेक्ट्रिक भट्टियाँ को अगर बुलाते भी हैं मार तो बिजली की खपत ज़्यादा हो जाएगी? साहब, इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो कई बार गार्डनों, रिसोर्टों में प्रॉपर लाइट का व्यवस्था नहीं हो पाता है और जनरेटर से व्यवस्था बैठती है और इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। उसके खर्चे के लिए वही खर्चा पार्टी पे होगा तो वो उसका बजट बढ़ जाएगा। अब एक भट्टी से पार नहीं पड़ती, 2 से पड़ती, कम से कम 15-20 भट्टियाँ चाहिए और आती भी बहुत महंगी है। उसका भार हमारे पे पड़ेगा क्योंकि हम अपने हिसाब से काम करते हैं, सब चीज़ देख के, और उसकी बिजली का यूनिट भी बहुत भारी पड़ता है, आना लाना ले जाना भारी पड़ता है। तो
कॉमर्शियल जो सिलेंडर है वो सबसे ही बेस्ट है, और इलेक्ट्रिक भट्टी का पॉसिबल भी नहीं है। आप देखें, अगर लाइट की बात की जाए तो किसी टाइम है, किसी टाइम नहीं है। ये खाना ऐसी चीज़ है, अगर शादी शाम को है तो उसका खाना शाम को देना ही पड़ता है, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती उसके अंदर, इज्जत जुड़ी हुई होती है। हाँ, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती उसके अंदर। इसीलिए क्या है, सबसे बेस्ट तो कॉमर्शियल सिलेंडर ही है। अगर लड़के की शादी है तो लड़के की बाप की इज्जत, और लड़की की शादी है तो लड़की की बाप की इज्जत दाव पे लगी रहती है। बिल्कुल साहब। अब जैसे ये पेपर में न्यूज़ में काफ़ी टाइम से आ रहा था इसका वॉर का, और अब एकदम से इसका सिलेंडर का, तेल का आता है, तो ये एकदम मैसेज ऐसे चलते हैं, और जो भी आगे सबके ऑर्डर लिए हुए हैं, सबके फ़ोन आना करना, ये एक संकट का काम हो गया है। और अभी जिन्होंने लिए हुए हैं ऑर्डर, वो बहुत परेशानी वाला काम हो गया है। तो क्या क्या जवाब दे, कैसे करें? मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, कैसे भी करें, इनके राहत ज़रूर देवें हमारे को। क्योंकि मनोज जी, एक सबसे बड़ा सवाल, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि कैटरिंग एसोसिएशन से तो आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके अलावा भी कई लोग जो है चाय पे, फुटपाथ पे चाय बनाते हैं, ढाबे की रोटियां बनाते हैं। ये एक अगर अनुमान, क्योंकि अभी हमने कुछ खबरों में देखा है कि मुंबई और कई इलाकों में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, क्या लगता है कि अगर ये नुकसान की अगर बात की जाए तो ये नुकसान, क्योंकि पूरे भारत की बात कर रहे हैं और ख़ासकर राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो कितना हो सकता है? एक अनुमानित एक आइडिया आपके दिमाग में क्या हो सकता है? एक आइडिया साहब, नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा इसमें। आप ये देखिए कि इसमें जितने भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, छोटे से छोटे वेंडर हैं, जिसमें चाहे चाट पकौड़े की दुकान है, चाय की दुकान है, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, मिठाई की दुकान है, सबको फ़र्क पड़ता है इसके अंदर। शादी ब्याह का तो सीजनल काम है, पर जो डेली बेसिस की दुकान है, जहाँ आदमी खान पीन तो चलता ही चलता है। अगर जैसे अभी न्यूज़ में कंटिन्यू दिखा ही रहे हैं कि मुंबई में कई रेस्टोरेंट में फ़र्क पड़ा है, होटलें बंद भी हो रही हैं, तो बिना रेस्टोरेंट, बिना खाने के तो आदमी, अगर ये फ़र्क पड़ेगा, मिठाइयाँ बंद हो जाएगी, सब चीज़ें बंद हो जाएगी, खाना पीना, वेंडर जितने हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इस नुकसान से एक नहीं, कई चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरा अनुमान है करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान सरकार को इससे। ये एक आइडिया है। हाँ, ये आइडिया है, लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। एक चीज़ नहीं हो तो कई चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो बिल्कुल देखिए, ये थे कैटरिंग एसोसिएशन के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सेवानी जी। इन्होंने खुलकर हमारे सवालों का जवाब दिया, और बिल्कुल ये निश्चित तौर पर है कि अगर कॉमर्शियल सिलेंडर को फिर से शुरू नहीं किया गया तो कई लोग जो रोड पे है वो आ जाएंगे। कि उनका मानना, एक मनोज जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि प्रदूषण के बारे में, कि अगर हम लकड़ी पे या लकड़ी के कोयले पे अगर खाना बनाते हैं तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा, धुआं उठेगा, और हो सकता है खाने के अंदर में भी स्मेल टाइप की आ जाए, क्योंकि हर जगह लकड़ी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो उसके लिए हमें करोड़ों टन लकड़ी चाहिए। क्योंकि जयपुर और जयपुर के आसपास के इलाकों में 5000 शादियाँ जो होनी बाकी है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि अगर सरकार, अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध लगातार जारी रहा, जिस प्रकार से अमेरिका लगातार ईरान पे हमला कर रहा है, और ये युद्ध लंबा चलता गया, तो शायद आने वाले समय के अंदर में अगर जिसको मिठाई का शौक़ है वो मिठाई तो नहीं खा पाएगा, लेकिन यहाँ पर आम जन इन युद्ध के चक्कर में शायद वो भूखा जरूर मर जाएगा। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा दिलचस्प और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में जो शादियां हैं जयपुर को, वो राजस्थान कैटरिंग एसोसिएशन कैसे मैनेज करेगा, कैसे इसे शादियों को पूरा करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।